Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification videos. This is the pre-market report video for 2nd January 2026, that is for Friday. So we are going to cover everything in this analysis: post-market, top gainer losses, technical view outlook, and including the global and local cues as well. Let us start our market overview from our last trading day, that is on 1st Jan 2026. So दोस्तों, द पहले दिन का ट्रेडिंग, जो नया साल का फर्स्ट डे कैसा रहा आप लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा, लेकिन आज पूरा मार्केट बोरिंग था। लास्ट में जाके एक हीरो ज़ीरो ट्रेड मिला। इसके अलावा इतना खास कोई मोमेंटम मिला ही नहीं है। तो अप मूव और डाउन मूव पूरा कैप था। मार्केट एक रेंज में घूम रहा था पूरा दिन। चलिए, हम लोग अगर देखेंगे तो निफ्टी हल्का सा फ्लैट ही बंद हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव 26,100 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ। सेंसेक्स में एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा हलचल देखने को मिला है, 32 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुआ। बैंक निफ्टी और मिड कैप अच्छा खासा ऊपर चल रहा था। तो चलिए हम लोग अपना चार्ट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चार्ट में जाने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ा हुआ है। ओनली फोकस इंडिविजुअल्स इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है, आलतू फालतू का लोग इसमें है नहीं है। मैं इस चैनल को इसलिए प्राइवेट रखा हूँ, ये पब्लिक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ओनली जो सीरियस लोग हैं, जो ट्रेडिंग के ऊपर सीरियसली सोचते हैं और आगे सीखने के चाहते हैं, उन लोगों को मैं शामिल करता हूँ इस ग्रुप में। चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो लॉस से ज़्यादा ही है। आज भी आप देख लो, 35% लोग प्रॉफिट में निकला, ओनली 26% लोग ही लॉस में है। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज मैंने एक हीरो ज़ीरो का ट्रेड करने के लिए लोगों को बोला, सबको मैं इंतज़ार करने के लिए बोला था। तो मैंने बोला था 85,300 पी कैन बी हीरो ज़ीरो। तो ये मैसेज मैंने दिया 14:55। उसी टाइम ये जो 85,300 पी का प्राइस चल रहा था 35 to 40 के बीच में चल रहा था। तो मैंने लोगों को बोला चाहे तो आप ले सकते हैं। तो एक अप मूव का, जैसे अप मूव आया इसका प्रीमियम और थोड़ा गिर गया। बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैज टेकन अ ट्रेड इन दिस वन। तो उसके बाद मैंने बोल दिया, जब 35 से 65 तक पहुंच गया, मैंने बोला सेफ ट्रेडर्स स्टार्ट बुकिंग और ट्रेल एसएल। तो जब ये 100 क्रॉस हुआ, मैंने लोगों को बोले बुकआउट फुली। ये 120 130 तक पहुंच गया था। ये रियल हीरो था। इसके आगे मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप और मेरा एनालिटिक्स का बड़प्पन नहीं करना चाहते। दिस इट सेल्फ शोज दैट what is my value and how I got people during the live market। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को आप देखा होगा, वो लोग सब मार्केट क्लोज होने के बाद बता सकते हैं, देखो ये हो गया वो हो गया। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में आपको कितना लोग आपको मदद करते हैं, आपको लाइव अपडेट देते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना वाला है, नीचे जाना वाला है, या आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं, शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। बहुत ही कम ही लोग, क्योंकि सब जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो अपना पोजीशंस मैनेज करने में पड़ा रहते हैं। उनका क्या है, जो उनका फॉलोअर्स के बारे में इतना चिंता है नहीं। उनका चिंता यही है कि उसका यूट्यूब में क्या है, उनका सब्सक्रिप्शन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका अच्छा खासा इनकम फॉलोअर्स के थ्रू मिल जाएगा। और एक और बात है, वो दुनिया भर के रेफरेंस अपना फॉलोअर्स से ज़बरदस्ती करवाते हैं। चाहे कोइन D6 में अकाउंट ओपन करो, डेल्टा में ओपन करो, और क्या है एंजल वन में ओपन करो, ज़रोदा में ओपन कराओ। तो उनका, अगर आप उनके ज़रिए अगर अकाउंट खोलते हैं, आप जितना भी ट्रेडिंग करते हैं उसका एक हिस्सा, एक पोर्शन ऑफ कमीशन उन लोगों को जाते हैं। तो बैठे बैठे वो लोग कमा देते हैं। इतना अगर लॉस कर लेते हैं लाइव मार्केट में, आपका जो भी यूट्यूब का ये इनकम और आपका रेफरल का जरिए वो कवर कर लेते हैं। तो यही है। कल भी मैंने दिया था, कल भी मैंने निफ्टी में एक हीरो ज़ीरो दिया था, वो भी अच्छा खासा चला था। तो उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहते। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो, निफ्टी का मैं 5 मिनट्स चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो कल सीधे मार्केट ऊपर गया था। आज तो पता ही था एक साइडवेज मार्केट होने वाला है, चाहे तो आप चाहे तो
वीडियो पॉज करके दोबारा सुन लेना। मेरा कल का वीडियो मैंने क्लियरली बोला था, इनिशियल वॉलेटिलिटी के बाद साइडवेज मार्केट जा सकते हैं। वैसे वो एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। तो अब आप कल के लिए क्या करना है, अपना चार्ट के ऊपर एक पैरेलल चैनल बना देना। तो मैं आपको एक नया लर्निंग बता रहा हूँ। मान लो इस चैनल का नीचे अगर आ गया निफ्टी, नीचे लेवल पे ये 26,100 के पास है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ तो आप एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टारगेट नहीं मिल सकते, 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर एक बार इधर आ गया आप बुक कर लेना, इसको टॉप पे आ गया। अगर ये मिड पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर मिड पॉइंट से रिवर्स कर रहे हो तो आप रिवर्सल भी प्रे कर सकते हैं। अगर ऊपर से मान लो ये इधर तक पहुंच गया 170, अगर 170 से रेड कैंडल बनते हैं आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो आपको टारगेट क्या है, ज़्यादा मिलेगा नहीं, 100 तक मिलेगा। तो इसके बीच में जब तक मूव कर रहे हैं आप अप और डाउन मूव दोनों खेल सकते हैं। एक बार इसको ऊपर अगर ब्रेकआउट कर लिया तो आप लॉन्ग के लिए ही सोचना, शॉर्ट के लिए नहीं सोचना। अगर इसका ब्रेक डाउन हो गया आप शॉर्ट के लिए ही सोचना, लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं। तो इतना है कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर पैटर्न है। निफ्टी में क्या पैटर्न देखा, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है। निफ्टी में क्या एक अपवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल, लेकिन क्या अभी ये मिड पॉइंट से नीचे खड़ा हुआ है। अगर मान लो कल ये तोड़ देते, ये आते हैं करीब 600 या 650, मान लो सेफ के लिए 650 के नीचे अगर ये चलना शुरू किया तो आपका अच्छा खासा टारगेट इवन 59,500 59,400 तक आपको मिल सकते हैं। 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकते हैं। और लॉन्ग के लिए इसको ऊपर ही आप सोच लेना, तो 750 के ऊपर ही, ये जो मिड पॉइंट के ऊपर ही आप सोच लेना, 750 के ऊपर आपको 900 इवन 60,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। अगर इसके बीच में अगर चलना शुरू कर लिया तो say like if it is touching at the top, taking your resistance and coming down, you can play that short. If it is taking support from the base and moving up, you can play the long also. दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये वैसे दिख रहे मुझे। सेंसेक्स में भी एक सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, ये भी एक डाउनवर्ड, लाइक निफ्टी दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है। जब तक इसके अंदर है आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं ऊपर और नीचे, जैसे मैंने बोला निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर एक बार नीचे तोड़ दिया 85,100 तोड़ दिया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए 300 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। और EMA को भी चेक कर लेना, जब तक 20 EMA के ऊपर नहीं जाते आप इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते। मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा अप मूव में है। जब तक 20 EMA के ऊपर है इसको शॉर्ट नहीं करना। अगर 830 के नीचे आ रहे हैं 20 EMA तोड़ देगा। जब तक है 20 EMA को और आप इसको शॉर्ट नहीं करना। अगर एक बार ये तोड़ दिया, या लेवल आता है 13,830, अगर ये तोड़ दिया तो आपका अच्छा खासा डाउन मूव मिल सकते हैं। इवन 13,770 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। ट्रेल करते जाना, तो ज़्यादा देर लॉन्ग और शॉर्ट में कल बैठना ही नहीं है। इंडिया विक्स में हम लोग चलते हैं। इंडिया विक्स में कहने के लिए कुछ है नहीं है, तो सेलर इसमें क्या सेल करेगा, कुछ प्रीमियम बेचा ही नहीं है। 9.1 इंडिया विक्स में बायर और सेलर क्या कर सकते हैं। इंडिया विक्स ऊपर आने चाहिए, पता नहीं क्यों इतना ऊपर आने नहीं दे रहे। अभी सेलर भी डरा हुआ है। अगर मान लो कोई सेल कर दिया, एक बाउंस आ गया इंडिया विक्स से, मान लो 10% का कुछ 8 to 10% बाउंस आ गया तो प्रीमियम डीके की वजह से प्रीमियम बढ़ जाएगा, इसलिए सेलर भी डरा हुआ है। तो इंडिया विक्स को देखते रहना। मेरे हिसाब से एक्सपायरी वगैरह सब खत्म हो चुका है। यहाँ से इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए, मंथ एंड तक इंडिया विक्स आना चाहिए, अराउंड 13-14 तक आना चाहिए। तो देखते हैं। USD-INR में हम लोग देखेंगे तो USD-INR में और 11 पैसे का वीकनेस देखने को मिल रहे हैं। जब तक इन जो हमारे रुपये में स्ट्रेंथ नहीं आते, मेटल सेक्टर और बैंकिंग इतना भाग नहीं सकते। मुझे पता नहीं क्यों इतना भाग रहे। चलिए हम अपना शीट में वापस चलते हैं। तो USD-INR में जैसे मैंने बोला, जब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आते बैंकिंग और मेटल इतना भाग नहीं सकते। और एक और बात है, तो कल कुछ न्यूज़ आया था, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो चीप स्टील इंपोर्ट के ऊपर एक बैन लगा दिया, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दिया। लेकिन ऑपरेटर लोगों को उसके बारे में पहले ही पता था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया,
तो मंथली एक्सपायरी के बाद उन लोगों ने स्टील सेक्टर को इतना पंप करा दिया। आप चाहे तो देख सकते हैं सारे स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, सारे स्टॉक्स भाग गया। तो जैसे न्यूज़ आने के बाद रिटेलर को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा मौका मिला ही नहीं है, हल्का सा मूव आया। ये होते हैं इन लोगों की। क्रूड में क्या है, जब तक क्रूड 50 टू 100 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाना। गोल्ड और सिल्वर में आज क्या है, तो ग्लोबल मार्केट्स बंद है, तो इसी की वजह से हमारा ओनली एमसीएक्स खुला है, ज़्यादा मोमेंटम है नहीं। तो कल जैसे यूएस मार्केट खुल जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा आगे जाके इसका क्या ट्रेंड है। आज के लिए कोई इम्पोर्टेंट डाटा है नहीं है। तो फ्राइडे के लिए दो इम्पोर्टेंट डाटा है। एक हमारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आएगा, एक्सपेक्टेशन है 55.7, प्रीवियस था 56.6। अगर इसके ऊपर अगर आ गया तो हमारा मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 10:30 को ये डाटा आएगा, इसके ऊपर नज़र रख लेना। कल कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर इसको नज़र नहीं मारा तो मार्केट अप या डाउन मूव इस डाटा के मुताबिक आ सकते हैं। और यूएस का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा आएगा, वो शाम को आएगा। अगर ये दोनों डाटा अच्छा है तो ग्लोबल मार्केट में अच्छा ऐसा तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों एफ डाटा अभी तक आया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एफ डाटा जैसे आएगा मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। नहीं तो एफ डाटा के लिए इंतजार करेगा तो वीडियो बहुत लेट हो जाएगा। टॉप गेनर्स में हम लोग चलते हैं। टॉप गेनर्स में हम लोग देखेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स है। जितना भी आईटी स्टॉक्स को आज ऑपरेटर ने लिफ्ट करा दिया, क्योंकि सेंसेक्स को उनका पोजीशंस बचाने के लिए और आप मोमेंटम लाने के लिए इन लोगों ने किया। और ऊपर से एफ डाटा क्या है, नेगेटिव था। जो रिटेलर का पोजीशंस अल्ट्रा बेरिश था और प्रोस का बुलिश पोजीशन, इसलिए वो लोग एक बार मार्केट को ऊपर लेके आ भी गया था, तो हमें पता ही था। तो कल के लिए क्या ध्यान रखना, जैसे आईटी स्टॉक्स में कोई भी बाउंस आते हैं आप इसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। और जितना भी मेटल सेक्टर है, अगर मान लो उसमें और भी बाउंस आते हैं आप इसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं बैठना, तो स्कैल्पिंग मोड में रह लेना। और बाकी जितना भी वॉल्यूम स्टॉक्स है, अगर उसमें डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नज़रिए में कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में ज़्यादा स्टॉक्स ने आईटीसी इसलिए गिर गया है अराउंड 10%, क्योंकि तबाह के ऊपर और टैक्स लगा दिए। तो अभी क्या है, इसके ऊपर बेट नहीं करना लॉन्ग के लिए, थोड़ा दिन और ये रिएक्शन दे सकते। एक बार सेटल होने के बाद ही आप मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। अभी इसमें कुछ करना नहीं है। और बाकी जैसे एशियन पेंट वगैरह, मान लो कोई भी बाउंस इसमें आते हैं आप इसको सेलिंग के नज़रिए में कंसिडर कर लेना फर्स्ट हाफ में। इवन बेल में भी, बीएल में भी सेलिंग के नज़रिए कंसिडर कर लेना। मैंने ऐसी स्टोरी आप लोगों को बोला है, लेकिन अभी इसमें आप शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑपरेटर मैनेज स्टॉक बन गया आईसीआईसीआई, इसलिए ऑपरेटर मैनेज स्टॉक है। रिटेलर अल्ट्रा बुलिश पोजीशन बना ली लास्ट मंथ से, तो जनवरी एक्सपायरी के लिए उन लोगों ने बहुत बड़ा क्वांटिटी में लॉन्ग्स ऐड करना शुरू कर दिया। अब तक आप देखेगा तो 60% तक सारे कॉल का प्रीमियम डीके हो चुका है, फिर भी रिटेलर मानने को तैयार नहीं है। और वो यही उम्मीद में बैठा हुआ है कि यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाएगा, कुछ होने वाला है नहीं है। बाकी जितना भी प्रीमियम बचा हुआ है ये लोग साइडवेज करके उसको भी खा जाएगा। तो मोमेंटम आना है, इसका रिजल्ट के आसपास आ जाएगा, वो मंथ एंड में अभी बहुत टाइम है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीमियम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं हमारा मार्केट में, ऑपरेटर बहुत खतरनाक है। यहाँ क्या है, सारे वॉल्यूम स्टॉक्स देख लेना। मान लो आईटीसी में और कोई भी बाउंस आते हैं आप उसको सेलिंग का नजरिए ही कंसिडर कर लेना, चाहे तो एसएल अच्छा खासा रख लेना। टेक्निकल बियॉन्ड आउटलुक फॉर फ्राइडे, निफ्टी में 26,130 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। आपको 2670 2630 एक रिट्रेसमेंट बाकी है, तो एक गैप पड़ा हुआ है, वो गैप फिल हो जाएगा। जब तक 26,000 होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 26,170 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना। फर्स्ट टारगेट 220 फॉलोड बाय 270 आपको मिल सकते हैं। 200 अभी भी एक मेजर हर्डल की तरफ काम कर रहे हैं। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होते तो पोजीशंस लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग्स अबाउट 20 EMA ओनली। जब तक 20 EMA के ऊपर नहीं जाता तब तक सेल ऑन इसका जरिए इसको देख लेना। पीसीआर अच्छा दिख रहा है अभी। बैंक निफ्टी अच्छा खासा
बुलिश मोमेंटम में अगर 15 एंड 700 तोड़ दिया आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग मोड में रहना 100-150 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकते हैं। 15 एंड 400 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 15 एंड 750 को ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। 15 एंड 900 फॉलोड बाय 60,000 तक मैक्सिमम टारगेट है इसका। मैग निफ्टी में 15 एंड 500 जब तक होल्ड है, ये बुलिश नजरिए से इसको देख लेना। अगर एक बार इसके नीचे आ गए शॉर्ट कर सकते हैं। पीसीआर इसका भी अच्छा है। सेंसेक्स में 85 150 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको 84 800 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 85 250 300 के ऊपर ही सेफ बेट है। आप लॉन्ग के लिए सोच लेना 85 600 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो जब तक 85,000 होल्ड है, ये भी बुलिश नज़रिए से इसको देखना। अगर एक बार 85,000 तोड़ दिया तब जाकर बेरिश पेन लाना इसमें। पीसीआर ठीक ही दिख रहे हैं। मिड कैप में आज अच्छा खासा मोमेंटम आया, डाउन साइड से अच्छा खासा रिकवरी आया। कल के लिए लेवल है 13,830 के नीचे शॉर्ट कर लेना, आपको 13,730 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 850 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना, आपको 13,940 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो मिड कैप में 20 MA के नीचे शॉर्ट कंसिडर कर लेना, इसका भी पीसीआर अच्छा दिख रहा है। My tone remains to be cautious as Nifty still struggling to break above the major resistance 26,200. और आज क्या है, यूएस हॉलीडे है एंड नो ग्लोबल क्यूज एक्सेप्ट कल सुबह यूएस फ्यूचर का मोमेंटम के मुताबिक हमारा मार्केट भी खोलने के लिए रेडी हो जाएगा। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड बी रेडी फॉर बोथ साइड्स मूव इन ड्यूरिंग द इनिशियल आवर्स। उसके बाद विच एवर साइड मार्केट ब्रेक्स ट्रेड इन दैट डायरेक्शन फॉर द एंटायर डे। फाइनली इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स, सब बंद है, तो इसलिए इसमें से कुछ क्लू मिलने वाला नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों गिफ्ट निफ्टी 57 पॉइंट्स नीचे दिखा रहे, तो हो सकते हैं बड़े खिलाड़ी लोगों का पोजीशंस की वजह से ये नीचे दिखा रहे। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रहना। कल सुबह यूएस फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव में जाना शुरू कर दिया, गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर हो जाएगा। That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Also add your comments. Thank you.